हेलो गाइस। यहाँ हम स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल के माध्यम से बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। हम आपको साथ ही बताना चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com, जिस पर आप इंग्लिश या हिंदी हिंदी में कोई भी सॉफ्टवेयर फॉन्ट पे आप जाकर टाइपिंग कर सकते हैं और किसी भी गति 40 से लेकर 160 180 किसी भी गति पर आप डिक्टेशन सुनने के पश्चात सॉफ्टवेयर द्वारा अपनी कॉपी का मूल्यांकन प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद हमारी एक्सपर्ट की टीम आपको 100% रिजल्ट के साथ में आपको जिस तरह से परीक्षा में आपका रिजल्ट घोषित किया जाता है उस तरह से त्रुटियों के आधार पर आपको 100% रिजल्ट शो कराएगी। तो सभी 80 और 90 शब्द प्रति प्रति मिनट की गति के लिए तैयार हो जाइए। रेडी। भाइयों और बहनों, मतलब यह है कि अगर संसार को सहनशील बनाना है तो सभी लोगों को दुनिया भर में हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार करना चाहिए। ज़्यादातर व्यापार के लिए कच्चा माल तो किसान ही पैदा करता है। फिर किसान के लिए कृषि अनुसंधान के खर्च में दुनिया भर में कटौती क्यों की जा रही है? कटौती करनी है तो बहुत से और क्षेत्र भी हैं। अमीर देश सन 1990 में खेतीबाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए जो सहायता दे रहे थे वह थी 12 अरब डॉलर, और 10 साल बाद 2000 में 2 अरब डॉलर की कटौती कर दी। यह 10 अरब डॉलर रह गई। तो पूरी दुनिया को खेती बाड़ी से जोड़ने की ज़रूरत है, तभी ये दुनिया आपस में लड़ना मरना बंद करेगी। मेरी बहस चले तो मैं तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी सागरमाथा, जिसे दुनिया एवरेस्ट कहती है, पर चढ़ूं और पुरजोर से आवाज़ लगाऊं कि ए धरती के वासियों, बंदूकें छोड़ो और हल उठाओ, नहीं तो आप ही सोचो कि 20 साल बाद 2020 में जब दुनिया की आबादी 8 अरब हो जाएगी तो सबको खिलाने लायक खाद्यान्न कैसे उपलब्ध होगा? उस समय चीन को भी बाहर से गेहूं मंगाना पड़ेगा। सौभाग्य से भारत के बारे में तो कृषि विशेषज्ञों का यही अनुमान है कि भारत के कृषि और किसान वैज्ञानिक मिलजुल कर बढ़ी हुई आबादी का भी पेट भर पाएंगे। आज हमारे अन्न के भंडार में 3.5 करोड़ से ज़्यादा अनाज भरा है। रबी की फसल आने के बाद यह बढ़कर 5 करोड़ टन तक जा सकता है। रखने की जगह नहीं है, इसलिए समाज कल्याण के कामों में लगाने और विविध रूपों में निर्यात करने के अवसर बढ़ रहे हैं। काम के बदले अनाज और बच्चों को पाठशालाओं में नाश्ता कराने व खाना खिलाने के कार्यक्रम पूरे देश में चलाए जा सकते हैं। यह एक तरह से दूसरी कृषि क्रांति का ही नतीजा है कि हम 2001 करोड़ से ज़्यादा आबादी को अपने खेतों में उपजाई फसल से ही खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं। खाने वाले तेल की कुछ वर्ष पहले कमी हुई थी। हमने पुरजोर कोशिश की। पिछले कुछ वर्षों में आयात तो घटकर प्रति वर्ष 300 करोड़ रुपए का हो गया। वहीं तिलहनी फसलों और
उनसे उत्पन्न पदार्थों का निर्यात 8 गुना बढ़कर 2500 करोड़ रुपए से भी ऊपर हो गया। यह सब फल है किसानों, वैज्ञानिकों एवं प्रसार कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास का। इस प्रगति में आज कृषि वैज्ञानिकों का योगदान किसी से छुपा नहीं है। इसे सारी दुनिया मानती है। जहाँ भी भूख है, वहाँ लोग भारत की मिसाल देते हैं कि देखो, इस महान देश ने भूख की चुनौती का किस तरह डटकर सामना किया। आज जब निर्यात का अवसर खुले हैं, विश्व का परिवेश बदल रहा है। सारी दुनिया के बाजार खुल गए हैं। सौभाग्य से दुनिया में शाकाहार शाकाहार भी बढ़ रहा है। इस समय हमारे विभिन्न व्यंजनों को विश्व बाजार में प्रचलित करने के बड़े मौके हैं। थोड़ा सा आज आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही है, मेरी तबीयत सही नहीं है। कोई नहीं, फिर भी कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट डिक्टेशन। आज भी इस देश में सबसे बड़ी समस्या बेकारी, भुखमरी और बेरोजगारी है। आज हम आम आदमी के पेट की भूख मिटा पाए हैं, झोंपड़ी को चिराग नहीं दे पाए। जिस देश में लाखों लोग पेड़ की छाया में रहते हैं, तन ढकने के लिए कपड़े नहीं हैं, एक ही समय भोजन कर गुजर बसर करते हैं, इनके लिए कौन जिम्मेदार है। यह देश सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। अपार धन संपत्ति इस देश में थी, लेकिन आज कोई बच्चा जन्म लेता है तो 9,000 रुपये का कर्ज लेकर जन्म लेता है। आज कर्ज का ब्याज देने के लिए कर्ज लिया जा रहा है। इस देश का प्रधानमंत्री कटोरा लेकर दुनिया के सामने भीख मांग रहा है। सत्ता और सरकार में बैठे लोग, जिन्होंने इस देश के ऊपर इतने वर्षों तक शासन किया, वे इसके लिए जिम्मेदार हैं। इसी देश में कश्मीर के 2.5 लाख लोग दिल्ली में तंबुओं में रहने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कौन सा गुनाह किया है, कौन सा अपराध किया है, किस बात की सजा वे भुगत रहे हैं। आज 50 साल में हम गौ हत्या पर प्रतिबंध नहीं लगा सके। गाय इस देश का बहुत बड़ा पशुधन है। गाय हमारी माता है। देश में धर्म का नाता है और हम गाय की एक एक चीज को पवित्र मानते हैं। लेकिन आज इस देश में लाखों गाय रोज काटी जा रही हैं। हजारों कत्लखाने इस देश में हैं। इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के किसान के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। मैं किसान की बेटी हूँ और उसकी पीड़ा को जानती हूँ। खून पसीना एक करके किसान खेती करता है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को बधाई देना चाहती हूँ कि भारत की आज़ादी की स्वर्णिम जयंती के अवसर पर विशेष सत्र बुलाकर खुले मन से सभी सांसदों को बोलने का मौका दिया। मैं उन सभी महापुरुषों और क्रांतिकारियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा
जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया। आज आज़ादी के 50 सालों में हमने क्या खोया है और क्या पाया, इस पर चिंतन करने का अवसर है। अभी हमारे कांग्रेस के नेता अपनी उपलब्धि की लंबी कहानी कह रहे थे। उनकी उपलब्धियों के बारे में 4 पंक्तियां मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। आज एक ही क्लास रहने देते हैं, दूसरी क्लास कल मौसम के ऊपर डिपेंड करता है, तबीयत के ऊपर। ठीक है। हेलो गाइस, यहाँ